दिल्ली नहीं जाएंगे डीके शिव कुमार का। आज मेरा जन्मदिन है और मैं यहां मंदिर जाऊंगा। सीएम का फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ा। कर्नाटक के सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी। दिल्ली आएंगे पार्टी के पर्यवेक्षक और सिद्धारमैया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे कर्नाटक का नया सीएम। विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। बेंगलुरु के शांग्रिला होटल में हुई कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। सिद्धारमैया ने प्रस्ताव रखा। डीके शिव कुमार समेत सभी विधायकों ने समर्थन किया। कांग्रेस विधायकों की बैठक में मौजूद रहे पार्टी पर्यवेक्षक सुशील कुमार शिंदे, दीपक बावरिया और भंवर जितेंद्र सिंह भी ऑब्जर्वर। कांग्रेस पर्यवेक्षक भंवर जितेंद्र सिंह का बयान, कहा सभी विधायकों से ली गई राय। कांग्रेस अध्यक्ष को पेश की जाएगी रिपोर्ट। सीएम पद पर अध्यक्ष करेंगे फैसला। कर्नाटक में सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया सबसे आगे। डीके शिव कुमार होंगे डिप्टी सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर। पहले 2 साल सिद्धारमैया होंगे सीएम, उसके बाद 3 साल सीएम रहेंगे डीके शिव कुमार। सूत्रों के हवाले से जानकारी। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। 18 मई को होगा शपथ ग्रहण। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान होटल के बाहर सिद्धारमैया के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। सिद्धारमैया को सीएम बनाने की मांग की। बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के घर के बाहर लगे पोस्टर। समर्थकों ने लगाए जन्मदिन की बधाई वाले पोस्टर। केक भी लेकर पहुंचे समर्थक। अपने समर्थकों से मिले डीके शिव कुमार। समर्थकों ने पहनाई पगड़ी और माला। जन्मदिन की बधाई दी। डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों का जुमावड़ा वी वांट डीके के नारे लगाए। शांग्रिला होटल पहुंचे डीके शिव कुमार। कांग्रेस विधायकों से कर रहे हैं मुलाकात। कल हुई थी विधायक दल की बैठक। कर्नाटक के कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के एक साथ की तस्वीर शेयर की। लिखा, कांग्रेस एकजुट है। कर्नाटक के लोगों को अच्छा शासन देना हमारा लक्ष्य। डीके शिव कुमार ने अपने बर्थडे का केक काटा। लिखा, कर्नाटक की जनता ने मुझे सबसे अच्छा तोहफा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक की जनता को भरोसा दिया। कहा, किए गए 5 वादों को पूरा करेंगे। कर्नाटक के हरपनहल्ली से निर्दलीय विधायक लता मल्लिकार्जुन ने कांग्रेस को बिना शर्त सपोर्ट किया। रणदीप सुरजेवाला ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, पीएम के चुनाव प्रचार से लोग थक चुके हैं। लोगों में पीएम को लेकर उत्साह नहीं है। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद नड्डा से मिले बसवराज बोम्मई। कहा, हम अपने नेताओं के साथ समीक्षा करेंगे और लोकसभा चुनाव में जीत की कोशिश करेंगे। कर्नाटक चुनाव में हार के बाद पीएम मोदी पर उठ रहे सवालों पर बोले बसवराज बोम्मई, ये पीएम की नहीं हमारी हार है, वो राष्ट्रीय नेता है। बेंगलुरु में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, हार को हम करते हैं स्वीकार, हार पर करेंगे आंतरिक समीक्षा। सीटी रवि ने खड़गे पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, 100 खड़गे मिलकर भी बीजेपी को सफाया नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, नफरत अपने दिल और दिमाग में ना रखें, भारत में नफरत की कोई जगह नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा, जिस ऊंचाई पर हम कर्नाटक को पहुंचा कर आए हैं, अब उनके सामने चुनौती होगी कि उससे आगे क्या करेंगे। बजरंग दल पर जयराम रमेश ने साधा निशाना। कहा, उस संगठन के लोग करते हैं नफरत की राजनीति। जयराम रमेश ने बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को मानसिक रूप से बीमार बताया। कहा, झूठ फैलाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहे हैं लोग। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज। भूपेश बघेल बोले, प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, अब बोम्मई ले रहे हैं हार की जिम्मेदारी। रायपुर में बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बीजेपी के साथ नहीं है बजरंग बली, बजरंग बली का आशीर्वाद हमें मिला। कर्नाटक चुनाव नतीजों पर बोले एआईएमआईएम चीफ, ओवैसी, उम्मीद है कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी, हम आगे और मेहनत करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सभी विपक्षी पार्टियों को दिखाया एक रास्ता। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद बोले शरद पवार, समान विचारों वाली पार्टियों के साथ आना होगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी की बैठक को ऐतिहासिक बताया। कहा, कर्नाटक में सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पूरा विपक्ष जीता। संजय राउत ने कहा, कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक ने दिखाया है जनता तानाशाही को पराजित कर सकती है। संजय राउत ने शिंदे सरकार को 100% करप्ट बताया। कहा, यह चुनाव में हारेगी। शरद पवार के घर एमवीए नेताओं की बैठक। कर्नाटक के नतीजों के साथ ही लोकसभा और महाराष्ट्र चुनाव पर हुई चर्चा। महाविकास अघाड़ी की बैठक के बाद बोले एनसीपी नेता जयंत पाटिल, महाविकास अघाड़ी एकजुट है। कर्नाटक के नेताओं को लेकर और नतीजों को लेकर भी कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कर्नाटक के नतीजों पर बोले उपाध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक में हार, बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से मिलेंगे उद्धव गुट के विधायक अनिल परब, 16 विधायकों को अयोग्य करने के लिए देंगे चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पर छोड़ा अयोग्यता पर फैसला लेने का निर्णय। एक कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन यात्रा पर थे स्पीकर नार्वेकर। सीएम शिंदे की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग। लापरवाही से ड्राइविंग पर शिकंजा कसने की तैयारी, गैर जमानती अपराध की सूची में डालने पर फैसला होगा। एनसीपी नेता जयंत पाटिल को ईडी का दूसरा समन, 22 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। IL&FS घोटाले में होंगे सवाल जवाब। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ नासिक में मामला दर्ज। संजय राउत ने पीसी के दौरान सरकार को अवैध कहा था।
पटना में आज नहीं सजेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार, केवल हनुमंत कथा होगी। रविवार को कई लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से रद्द हुआ दरबार। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उमड़ती भीड़ की वजह से लोगों से हनुमंत कथा में नहीं आने की अपील की, टीवी पर देखने को कहा। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु रात में होटल के बाहर भी डटे रहे। महिला श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा। अपने संबोधन में बोले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हमें हिंदुस्तान में राम राज्य चाहिए। बाबा बागेश्वर के दरबार में जा सकते हैं तेजस्वी यादव, आज दरबार में लगा सकते हैं हाजिरी। तेज प्रताप यादव लगातार बाबा का कर रहे हैं विरोध। रामकृपाल यादव ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को स्थगित होने पर कहा, प्रशासन ने सही व्यवस्था नहीं की। बोले सरकार ने दुर्भावना से ग्रसित होकर काम किया। रामकृपाल यादव ने निशाना साधते हुए कहा, आयोजक समिति ने भीड़ का आकलन कर प्रशासन को बताया था। प्रशासन ने जो व्यवस्था की वो नाकाफी थी। जयपुर में सचिन पायलट की पदयात्रा का 5वां और अंतिम दिन आज। कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहा हूं यात्रा, इसमें क्या बुराई है, मेरे किसी से अनबन नहीं। पेपर लीक मामले को सचिन पायलट ने बताया गंभीर मुद्दा। कहा, पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत। बीजेपी नेता तरुण चुघ का बयान। बोले राजस्थान कांग्रेस के भीतर न केवल मतभेद है बल्कि वो अलग अलग गुटों में बटी है। अखिलेश यादव ने यूपी निकाय चुनाव में धांधली का लगाया आरोप, चुनाव आयोग को कहा बेईमान। मेरठ में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में टकराव, बोतलों से किया गया हमला। बीएसपी प्रत्याशी ने दूसरे पक्ष पर चुनाव हारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। पथराव और दुकानों में तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने किया केस दर्ज। मेरठ में बीएसपी प्रत्याशी ने बीजेपी पार्षद को थप्पड़ जड़ा, फिर बीजेपी समर्थकों ने थप्पड़ों की बारिश की। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी पार्षद सतीश प्रजापति बीएसपी प्रत्याशी सुशील कुमार पाल से गले मिलने गए थे। उसी दौरान बीएसपी प्रत्याशी ने जड़ा थप्पड़। गोरखपुर में सीएम योगी ने नव निर्वाचित मेयर, काउंसलर और नगर पंचायत के चेयरमैन के साथ की बैठक। यूपी निकाय चुनाव में कई जगहों पर जीते हैं एआईएमआईएम के पार्षद। मेरठ में 11 पार्षदों के जीतने पर बोले ओवैसी, ये क्रांति है। यूपी निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर बोले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह, दिल्ली मॉडल के नाम पर लोगों ने सपोर्ट किया। जाट महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह ने की घोषणा, चुनावों से पहले जाटों के लिए किया जाएगा वीर तेजाजी बोर्ड का गठन। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तेलंगाना के करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा में हिस्सा लेते नजर आए। कहा, तेलंगाना को राम राज्य बनाने का वक्त आ गया है। यात्रा में शामिल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनेगा और अनुच्छेद 370 हटेगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में लव जिहाद को रोकने के लिए कर रहे हैं काम। सीएम बनने के बाद 600 मदरसों को बंद किया। तेलंगाना के करीमनगर में बोले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, हमारी पूरी कोशिश होगी तेलंगाना में भाजपा सरकार बने। करीमनगर में हिंदू यात्रा में दी केरला स्टोरी की टीम भी हुई शामिल। यात्रा में शामिल तेलंगाना बीजेपी चीफ बंडी संजय की लोगों से अपील, द केरला स्टोरी जरूर देखें, लव जिहाद से बचाना है लोगों। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, लोगों की समस्याएं जानी, अधिकारियों को निपटारे का निर्देश दिया। सीएम योगी ने गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में की पूजा। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पहुंचे मंदिर। इजिप्ट की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे आर्मी चीफ मनोज पांडे, द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की रेड, पुलवामा में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी, टेरर फंडिंग केस में तलाशी। शोपियां और अनंतनाग में भी छापेमारी जारी, संदिग्ध लोगों के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों की तैनाती। तिहाड़ की जेल नंबर 7 के जेल अधीक्षक पर कार्रवाई शुरू, सत्येंद्र जैन की सेल में 2 कैदियों के ट्रांसफर के आरोप पर एक्शन। दोनों कैदियों को तुरंत वापस भेजा गया। सत्येंद्र जैन ने सामाजिक संपर्क का हवाला देकर मांग की थी, 2 कैदियों को सेल में रखने का अनुरोध किया था। अडानी हिंडनबर्ग विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में सेबी ने मामले की जांच के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केरल हाईकोर्ट के फिल्म पर बैन लगाने से इनकार करने वाले फैसले के खिलाफ दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में याचिका। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में हिंसा के बाद तनाव जारी, प्रशासन ने धारा 144 लगाने के अलावा इंटरनेट भी किया बंद। शनिवार रात सोशल मीडिया पोस्ट में विवाद के बाद हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले तक किया गया। अकोला में अब तक 50 लोग गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने हालात का जायजा लिया। भुवनेश्वर में G20 कल्चर ग्रुप की दूसरी बैठक, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। 3 दिवसीय बैठक पर बोले जी किशन रेड्डी, अलग अलग देशों की संस्कृति को बचाने और एकजुट करने पर होगी चर्चा। मनसुख मांडविया ने G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक को संबोधित किया। जापान में हेल्थ इनोवेशन मुद्दे पर संबोधन। पीएम मोदी से मिले वॉलमार्ट के सीईओ, कहा भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और रोजगार के अवसर बढ़ाने में करेंगे सपोर्ट। सीईओ डग मैकमिलन से मुलाकात पर बोले पीएम मोदी, भारत में बढ़ते निवेश को देखकर खुश हूं। गृह मंत्री अमित शाह आज लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन, सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्रपति संभाजी नगर में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। महाराष्ट्र दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, बोले चाहे हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी हो, भारत का मस्तक
ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसी को छेड़ते नहीं, मगर कोई जब हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। सीबीआई डायरेक्टर बनाए गए आईपीएस ऑफिसर प्रवीण सूद फिलहाल कर्नाटक के डीजीपी हैं। प्रवीण सूद आईसीएसई ने जारी किए 10वीं और 12वीं के नतीजे। 10वीं का जो रिजल्ट फीसद रहा वो 98.94, वहीं 12वीं में 96.93% परीक्षार्थी पास हुए। आईएससी परीक्षा में कोलकाता के हेरिटेज स्कूल की छात्रा मान्या गुप्ता बनी टॉपर। 99.75% के साथ टॉप किया। चंडीगढ़ में 15 साल की एसिड अटैक सर्वाइवर कैफी 10वीं में अपने स्कूल की टॉपर बनी। 95% से ज्यादा अंक हासिल किए। कैफी के पिता का बयान, जब वो 3 साल की थी तो पड़ोसियों ने फेंक दिया था एसिड। बेटी आईएएस की तैयारी करना चाहती है, उसे करेंगे सपोर्ट। विनेश फोगाट ने महिला बीजेपी नेताओं को पत्र लिखा। कहा, अब तक एक भी महिला बीजेपी नेता हमारी बात सुनने न आई नहीं, इसलिए चिट्ठी लिखी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 801 नए केस दर्ज किए गए। 1815 लोगों की बीमारी से निजात मिली। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शेवगांव इलाके में भिड़े 2 गुट, जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। कई गाड़ियों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मियों में आई चोटें। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। पुलिस हिरासत में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अब कंट्रोल में है हालात। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल में 13 छात्राओं के हैरेसमेंट की खबर। मंत्री बलदेव सिंह औलख का बयान, कहा मामले की होगी जांच, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में दर्दनाक हादसा। ट्रक से टकराई लोगों से भरी पिकअप, 6 लोगों की मौत, कई घायल। पिकअप में सवार थे 2 दर्जन से ज्यादा लोग। मरने वालों में एक बच्चा और एक महिला शामिल। पलारी थाना इलाके में गौदा ब्रिज के पास हादसा। सीएम बघेल ने बलौदा बाजार एक्सीडेंट पर जताया दुख। कहा, सरकार की संवेदनाएं पीड़ितों के साथ, घायलों को दी जाएगी इलाज की सहायता। महाराष्ट्र के नासिक में गर्मी के साथ पानी संकट शुरू। पैठ इलाके के गांव में सूखे कुएं। महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है पानी। जल संकट पर बोले मंत्री दादाजी भूसे। जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया जा रहा है पानी। कई गांवों में पास के बांध से पानी की जा रही है सप्लाई। मथुरा में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा तफरी। मौके पर धू धू कर जल उठी फैक्ट्री। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आंधी आने की वजह से काफी बढ़ गई थी आग। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। मुरादाबाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 अवैध तमंचा और कारतूस इनसे बरामद। कुछ लड़कों के आपस में हुए झगड़े में एक लड़के को मारी थी गोली। इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आगे की जांच जारी। ओडिशा में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। पहले से सक्रिय सिम में ओटीपी जनरेट करके साइबर क्रिमिनल को बेचने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा। अब तक 50-60 सिम सीज की गई। आगे मामले में जांच जारी। हमीरपुर में एक दबंग ने दरोगा पर गोली चलाई। दरोगा को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरोगा मौके पर दबंग को पकड़ने के लिए गए थे और इसी दौरान उसने फायर कर दिया। दरोगा पर गोली चलाने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप। फरार आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के रोहिणी में नाले से मिला 19 साल की लड़की का शव। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के बाद घर से मिसिंग थी लड़की। दिल्ली में छेनू गिरोह का शार्प शूटर मोहित चौहान गिरफ्तार। सिविल लाइन इलाके में हत्या और डकैती का है मुख्य आरोपी। कुल 18 क्रिमिनल केस दर्ज। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक राजमिस्त्री की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 10 हथियार बरामद किए। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश ढेर हुए। उरई थाने के एसएचओ को भी लगी गोली। बिहार के भोजपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। खुलेआम गोली मारकर पश्चिमी गुंडी पंचायत के मुखिया पति की हत्या। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में जहरीली शराब का कहर। 12 लोगों की मौत। दर्जन भर से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के मलप्पुरम में एक शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मणिपुर में हालात हो रहे हैं सामान्य। हिंसा के दौरान विस्थापित हुए 124 नागरिक मोहरे लौटे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन। 67 लाख का सोना जब्त। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड के पास एक शराब की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमपी के उज्जैन में बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। जीआरआई मुंबई ने नहावा शेवा पॉट से बरामद की 24 करोड़ की सिगरेट। कंटेनर से मिली 1 करोड़ से ज्यादा की सिगरेट। इंपोर्टर्स समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंटरनेशनल मदर्स डे पर राजकोट पुलिस की खास पहल। साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महिला साड़ी वॉकथॉन का आयोजन। मुंबई कोस्टल रोड को छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। सीएम शिंदे ने दी जानकारी। मुंबई में गर्मी ने ढाया सितम। आम जनजीवन हुआ बेहाल। लोग गर्मी से बचने के लिए कर रहे हैं अलग अलग उपाय। पेय पदार्थों का भी ले रहे हैं सहारा। गुवाहाटी में दिव्य कला मेले का आयोजन। हफ्ते भर चलेगा मेला।
18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर, कलाकार और उद्यमी कर रहे हैं शिरकत। अपने उत्पादों और कौशल का करेंगे प्रदर्शन। राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का ट्वीट, मंदिर निर्माण का वीडियो किया रिलीज। लिखा, राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण हैं। लाहौर हाईकोर्ट में आज इमरान खान हो सकते हैं पेश, हंगामे की भी है आशंका। इमरान की पार्टी पीटीआई ने ट्वीट कर की अपील, लोगों को लाहौर में जमा पार्क में इकट्ठा होने को कहा लाहौर हाईकोर्ट ले जाते समय फिर हो सकती है अवैध गिरफ्तारी। पीटीआई ने लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की, कहा आंसू गैस से खुद को बचाने के लिए फेस मास्क लगाएं, साथ में रखें नमक और पानी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान के पक्ष में फैसला लेने का आरोप लगाया। इमरान खान ने सेना पर लगाया बड़ा आरोप, कहा उन्हें और बुशरा बीबी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है सेना। इमरान खान ने ट्वीट कर प्लान लंदन का खुलासा किया, सेना शहबाज सरकार और नवाज शरीफ पर साधा निशाना। तुर्की में किसी को नहीं मिले 50% से ज्यादा वोट, अब 28 मई को होगा राष्ट्रपति पद के लिए आखिरी मुकाबला। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की फ्रांस के दौरे पर, पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया स्वागत। सर्बिया में लोगों ने हजारों हथियार पुलिस को सौंपे, सरेंडर के हथियारों में हथगोले, टैंक रोधी रॉकेट लॉन्चर भी शामिल। पुलिस को सौंपे गए हथियारों में आधे अवैध, आर्म्स कारखानों में भेजे जाएंगे जब्त हथियार। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान मोचा का कहर, सैकड़ों पेड़ टूटे, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। बांग्लादेश में कई इलाकों में भयंकर बारिश हुई, आंधी ने मचाई तबाही, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। रूस की रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, नाटो देशों द्वारा यूक्रेन भेजे गए हथियार नष्ट करने का दावा। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगी टक्कर, अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया, प्लेऑफ के लिए चेन्नई का इंतजार बढ़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने दिया था 145 रनों का लक्ष्य, कोलकाता ने 19वें ओवर में जीत हासिल की। कोलकाता के लिए रिंकू नीतीश ने जड़ी 50, दोनों के बीच हुई 99 रन की साझेदारी, रिंकू सिंह बने प्लेयर ऑफ द मैच। कोलकाता के लिए सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट चटके, शार्दुल ठाकुर और वैभव को 1-1 विकेट मिला। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए, जिनके रहाणे ने खेली 30 रन की पारी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दीपक चाहर ने 3 विकेट चटके, बाकी गेंदबाज विफल रहे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की करारी हार, बेंगलुरु ने 112 रन से दी शिकस्त। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 172 रनों का टारगेट सेट किया, राजस्थान रॉयल्स 59 रन पर सिमटी। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल हिस्ट्री में तीसरा सबसे छोटा स्कोर बनाया, दूसरा स्कोर 58 रन का भी राजस्थान रॉयल्स का नाम ही था, सबसे छोटा 49 रन का स्कोर आरसीबी के नाम दर्ज। राजस्थान रॉयल्स की ओर से शिमरॉन हेटमायर टॉप स्कोरर, हेटमायर ने खेली 35 रन की पारी, बाकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। राजस्थान रॉयल्स के 5 बल्लेबाज 0 रन पर हुए आउट, दोनों ओपनर खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। वेन पार्नले रहे आरसीबी की जीत के हीरो, 10 रन देकर राजस्थान रॉयल्स के 3 विकेट चटकाए, प्लेयर ऑफ द मैच बने। प्रोड्यूसर रितेश सिधवानी ने डॉन 3 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, कहा फरहान अख्तर लिख रहे हैं डॉन 3 की स्क्रिप्ट, शाहरुख खान करेंगे लीड रोल। परिणीति राघव की सगाई सेरेमनी का इनसाइड वीडियो, दोनों ने जमकर भंगड़ा किया, एक दूसरे को केक खिलाया। द केरला स्टोरी की बड़ी छलांग, 100 करोड़ क्लब में शामिल हुए फिल्म, करीब 30 से 35 करोड़ में बनी थी फिल्म। द केरला स्टोरी की रिलीज पर इंग्लैंड में रोक, अंतिम मौके पर फिल्म की स्क्रीनिंग रोकी गई, दर्शकों के पैसे लौटाए गए, ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने फिल्म को नहीं दिया सर्टिफिकेट। द केरला स्टोरी को लेकर देवलीना भट्टाचार्य ने कही बड़ी बात, बोली मेरे पति एक मुस्लिम है और मेरे साथ फिल्म देखने गए, पति ने फिल्म की तारीफ की। बांग्लादेश में पठान को लेकर जबरदस्त क्रेज, थिएटर्स में नाचती दिखी ऑडियंस, हाउसफुल चल रहे हैं शोज। सलमान ने भांजी आयत के साथ शेयर किया डांस वीडियो, सलमान ने अपने कोलकाता टूर्स से बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया। 55 साल की माधुरी दीक्षित ने साड़ी पहनकर डांस किया, AR रहमान के तमिल गाने ओट्टागथाई कटिक्को पर डांस का वीडियो शेयर किया। फिल्म यू शेप की गली में नजर आएंगे जावेद जाफरी, फिल्म में भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दफानी भी आएंगी नजर, लखनऊ में चल रही शूटिंग। मां बनने के बाद गौहर खान पहली बार अपने बेटे के साथ हुई स्पॉट, बेटे को गोद में लेकर हॉस्पिटल से बाहर दिखी। पॉप सिंगर मीका सिंह के गाने पर थिरके परिणीति और राघव चड्ढा, मीका सिंह ने शेयर किया वीडियो। एयर होस्टेस मां बेटी ने फ्लाइट में मनाया मदर्स डे, बेटी ने मां के लिए दिया प्यारा संदेश, भावुक हो रो पड़ी मां, इंडिगो एयरलाइंस ने शेयर किया वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।